एक बार की बात है, सालों पहले एक युद्ध हुआ जिसमें भारत की सेना थी और अंग्रेजों की सेना थी और बहुत घमासान युद्ध था। ठंड का समय था। भारतीय सेना भी जी जान से लड़ रही थी और सभी महिलाएं बच्चे लोग महल में सुरक्षित थे। उन्हें बस यही आशा थी कि हम युद्ध जीत जाएं और उन्होंने यह भी सोच के रखे थे यदि हम युद्ध हार गए तो हम सभी महिलाएं और बच्चे लोग एक आग के कुंड में जिंदा ही कूद जाएंगे और अपने आप को जलाकर मार देंगे। नहीं तो अंग्रेज लोग हमको गुलाम बना लेंगे और हमारा जीवन मरने से ज़्यादा बदतर हो जाएगा। परंतु बहुत युद्ध चल रहा है, घमासान लड़ाई हो रही है, दिन ढलने को हो आता है, कोहरा बहुत घना छाया हुआ है। सभी महिलाएं लोग और बच्चे लोग महल के ऊपर से देखते हैं ताकि हमको कुछ तो संकेत मिले, क्या हम युद्ध जीत गए हैं या हार गए हैं, क्या करें। सब लोग बहुत व्याकुल हैं। तो दूर से एक झंडा लहराते हुए उन्हें दिखाई देता है और वहाँ लिखा होता है, भारत हारा, भारत हारा। क्योंकि उस समय टेलीफोन तो नहीं था, संदेश कैसा पहुंचा है, तो बड़े बड़े झंडों पर लिखकर हिलाते थे ताकि कोई देख सके। तो ये सभी महिलाएं और बच्चे लोग देखते हैं, डर जाते हैं कि भारत हार चुका है। वो आग जलाते हैं ताकि हम इस पर जलकर मर जाएंगे। अंग्रेजों के हवाले होने से अच्छा है कि हम यही मर जाएं। धीरे धीरे कोहरा छटता है। पुनः कुछ महिलाएं लोग देखती है, वहाँ पर लिखा होता है, भारत ने अंग्रेजों को हराया, भारत ने अंग्रेजों को हराया। और वो बहुत खुश होती है। फिर वो लोग सोचते हैं कि कोहरे के कारण केवल उनको आधे ही शब्द दिखाई दिए, भारत हारा। लेकिन कोहरा हटा तो उनको पूरा दिखाई दिया, भारत ने अंग्रेजों को हराया। ईस्टर का पर्व भी कुछ ऐसा ही है। गुड फ्राइडे के दिन पूरी दुनिया को लगा यीशु मसीह हार गया, मर गया है, वो उसमें जीवन नहीं है। सब कुछ जो उसने इस दुनिया में रहते हुए किया, सबका अंत हो गया है, वो हार गया। लेकिन जब ये कोहरा हटा, दिन बीता, इतवार के दिन सुबह उठकर, जिसके बारे में आज सुसमाचार में हमने पढ़े, यीशु क्रिस्त जिंदा मिला, वो जीत चुका था। बस कुछ समय की बात थी। लेकिन ईस्टर को यदि हमें समझना है तो हमको जरूर क्रूस को ही समझना पड़ेगा। बिना गुड फ्राइडे को समझे, उससे होकर गुजरे, हम ईस्टर को या पुनरुत्थान पर्व को नहीं समझ सकते। योहन के सुसमाचार अध्याय 11 उसके 25 में यीशु क्रिस्त कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। दो विरोधाभास चीज़ों को यीशु ने एक साथ मिला दिया है कि जो मेज पर विश्वास करते हुए मरेगा वो जीवित रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। दो ऐसी चीज, जीवन और मरण, जो एक दूसरे के विरोधी है, यीशु ने उन दोनों को जोड़ दिया है। लेकिन उसके पहले मरण से होकर हमें गुजरना है। मृत्यु दुख देती है, परिजनों को तोड़ देती है, निराशा जीवन में आ जाती है, ईश्वर पर से हमारा विश्वास टूटने लगता है। ऐसा लगता है जीने से क्या फायदा। कुछ ऐसी ही घटना शिष्यों के साथ भी हुई जब यीशु क्रिस्त मर गया। यीशु क्रिस्त के मरने के बाद कोई शिष्य एमाउस निकल पड़ा, एमाउस की यात्रा पर। कुछ शिष्य लोग द्वार बंद करके घर में बैठे रहे, कुछ लोग मछली पकड़ने चले गए, सब निराश हो गए। यीशु क्रिस्त की मृत्यु ने उन सबों को तोड़ दिया कि आखिर हम लोग क्या करें। और जब वह इस सब परिस्थिति से होकर गुजरते हैं तब हम सबों को मालूम है
जब वो ये पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त को पहचान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद कोई भी शिष्य पुराने काम में नहीं जाता। फिर हम नहीं देखते कि फिर शिष्य लोग मछली पकड़ने गए हैं या फिर अलग है दूसरी जगह जा रहे हैं, सब लोग निराश है, कभी नहीं। सब लोग एक अलग आग से, एक अलग उम्मीद के साथ प्रचार करने निकल पड़ते हैं और इतने ओजस्वी हो जाते हैं कि एक शिष्य यरूशलेम से भारत देश आया, थॉमस, पुनर्जीवित यीशु का एहसास करने के बाद, उसके घावों में उंगली डालने के बाद, वही शिष्य जो टूट गए थे पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त से मिलने के बाद पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। आज का पहला पाठ हमने सुना उत्पत्ति ग्रंथ से अब्राहिम के बारे में। ईश्वर ने अब्राहिम को बुलाया, अपना देश छोड़ो, उस देश जाओ, मैं तुम्हें दूंगा। हम पढ़ते इब्राहिम चल पड़ा, कितना आसान लगता है ना, लेकिन जब वो निकला होगा सोचो कितनी विपत्ति उसके सामने आई होगी। परदेश वो जा रहा है, भूख प्यास, उसके साथ जंगली जानवर, उसके साथी लोग कैसे रहे होंगे। परदेश में मरुभूमि से होकर जिस देश में वो जा रहा है, अनेक लोगों ने उसे अस्वीकार किए, उससे झगड़ा किए, उसके जानवरों को लूटा, इतनी मुश्किल से वो होकर गुजरा। और फिर ईश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे वंशजों को मैं असंख्य बना दूंगा। उस दुख तकलीफ से होकर गुजरने के बाद ही उसे वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज का दूसरा पाठ हमने सुने, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14। इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम हैं, अनेक विपत्तियों का सामना करते हैं। मिस्र देश का राजा फिरौन उनको खाना कम देता है, इतना काम लेता है कि उनको प्रार्थना के लिए भी समय ना मिले। उनके पहलौठे बेटे को मार देता है, बच्चों को मार देता है, अनेक प्रकार के अत्याचार। और उसके बाद वो सब इन अत्याचारों से निकलकर ईश्वर मूसा के द्वारा उनको लाल समुद्र पार कराता है, एक खुशमय जीवन की ओर। लेकिन वो तभी समझ पाएंगे जब इस मिस्र में 400 गुलामी पर से होकर वे गुजरे। आज का तीसरा पाठ हमने सुने एजेकियल के ग्रंथ से। वहां पर ईश्वर कहता है, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के बीच में तितर बितर कर दूंगा। तुम लोगों ने मेरा अनादर किया है, तुम लोग बहुत दुख संकट झेलोगे। मैं तुम लोगों को हर एक राष्ट्रों के बीच में ऐसा बना दूंगा कि लोग कहेंगे कि देखो इनका प्रभु ईश्वर ने इनको त्याग दिया है। तुम लोग रोगे, विलाप करोगे, प्रार्थना करोगे। और फिर ईश्वर क्या कहता है, मैं तुम पर जूफा से जल छिड़क दूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं फिर से तुमको अपना लूंगा। यह अपनाना, उनको पवित्र बनाना, ये तभी उनको समझ में आएगा जब वो लोग दर दर भटकेंगे, राष्ट्रों में तितर बितर हो जाएंगे। आज का चौथा पाठ रोमियो के पत्र में संत पौलुस बहुत अच्छे तरीके से लिखते हुए कहते हैं, पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। और साथ ही साथ वे कहते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त वह जो मर चुका है अभी वो जी उठा है, उस पर मृत्यु का कोई वश नहीं है। उस यीशु मसीह को सदा याद रखो और उसके साथ बने रहो। आज के सुसमाचार में हमने सुना स्वर्गदूत जो कब्र पर है, वहां पर स्त्रियां लोग यीशु क्रिस्त से मिलने आती है। स्वर्गदूत क्या कहता है? स्वर्गदूत कहता है, आप लोग जिस यीशु क्रिस्त को ढूंढ रही है, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो अभी जी उठे हैं और यहां नहीं है। स्वर्गदूत ने यह नहीं कहा तुम उस यीशु क्रिस्त को ढूंढती हो जो चमत्कार दिखाते थे, जी उठे। तुम उस यीशु क्रिस्त को जो ढूंढती हो जो मरियम से जन्मा है, जो तुम्हारे साथ रहा है, जी उठ। नहीं, तुम उस यीशु क्रिस्त को ढूंढती हो जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो अभी जी उठे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये सभी पाठ हमको एक बात की ओर इशारा करते हैं कि मृत्यु, क्रूस, दुख, तकलीफ, इन सब से होकर ही हमको पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त मिलेगा। और इस दुख, तकलीफ, इस क्रूस के समय हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? फिर से वही योहन का सुसमाचार 11 जिसमें यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हुए मरता है
वो मरने पर भी जीवित है। क्रूस हमारे जीवन में आते समय, दुख तकलीफ आते समय हमारा विश्वास यीशु क्रिस्त पर होना चाहिए, ताकि जब हम इस दुख तकलीफ में मरे हैं हम यीशु क्रिस्त के साथ जीवित हो जाएंगे। यदि इस दुख तकलीफ में हम यीशु के साथ नहीं हैं तो हम जरूर मर जाएंगे और कभी पुनर्जीवित नहीं हो पाएंगे। और वही आज यह पुनरुत्थान का पर्व हम सबको सिखाता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो यीशु क्रिस्त के बारे में जानते हैं, विशेषकर क्रिसमस और गुड फ्राइडे। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था, यूट्यूब में चैनल है लल्लन टॉप, उसमें एक उन्होंने क्लिप बना के दिए कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है। लेकिन वे सब कभी भी ये नहीं जानते कि गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर भी आता है। वो सब यही मानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन यीशु क्रिस्त क्रूस पर मर गया, और अन्य धर्मों के लोगों से, अन्य जाति के लोगों से यदि पूछेंगे तो यही कहेंगे तुम्हारा ईश्वर कैसा है, वो तो मर गया, क्रूस पर टंगा है, निसहाय। हम लोगों को देखो, हमारा ईश्वर तो कितना अच्छा है। हम उसके आदर में धूमधाम से मनाते हैं, नाचते गाते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं, जुलूस निकालते हैं, समारोह करते हैं, डांडिया करते हैं, अनेक चीज़ें करते हैं। तुम्हारा ईश्वर कैसा है, तो मर गया है। ये उन लोगों की समझ है, लेकिन लोगों की समझ केवल आधी है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि यीशु क्रिस्त चाहता है कि वो मरे, वो चाहता है कि हम लोग मरे। लाजरस को उसने जिंदा जानबूझकर नहीं किया। एक शब्द मात्र से वो दुनिया बना सकता है तो लाजरस को जिंदा कर सकता था, लेकिन उसे उसने मरने दिया। वो चाहता है कि हम सभी मरे, उस परिस्थिति से होकर गुजरे। अय्यूब को उसने संघर्ष करने ही दिया, उसके बाद उसने उसको आशीर्वाद दिया। और वो यही बताना चाहता है कि क्रूस के पीछे ही पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त है। क्रूस के पीछे ही यीशु क्रिस्त की कब्र है, जहाँ पर कोई नहीं है, पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त है। वो हमें बताना चाहता है कि मैं तब तक किसी को भरपेट नहीं खिला सकता जब तक वो व्यक्ति स्वयं भूखा ना हो, और इसीलिए उसने आज के दिन पुनर्जीवित हुआ। और पुनर्जीवित होकर वो हमको मुख्य रूप से दो बातें बतलाना चाहता है। एक तो हमने देख ली कि वो हमको बताना चाहता है कि दुख से होकर गुजरने के बाद ही हम उसके पुनर्जीवित होने को समझ पाएंगे। उसके अलावा वो दो बातें और हमको बताना चाहता है। सबसे पहली बात वो हमको बताना चाहता है पुनर्जीवित होने से वो ये कि उसने जो कहा है वो पूरा करेगा। उसने भविष्यवाणी करी थी कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना है, महायाजकों, प्रधान याजकों द्वारा ठुकराया जाना है, और वो मार डाला जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। उसने जो कहा है उसको पूरा करना है। वो भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए जी उठा, ना केवल भविष्यवाणी करने के लिए, पूरी करने के लिए, बल्कि हमको सिखाने के लिए कि उसका जीवन सही है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। एक उदाहरण से हम इसे समझें। हम सबों ने अपने जीवन में गाड़ियों को देखा है, टू व्हीलर रहे चाहे फोर व्हीलर रहे। वो तुरंत ही कंपनी उसको अचानक बनाकर मार्केट में नहीं उतारती। यदि उसने कोई गाड़ी बनाई है, उदाहरण के लिए महिंद्रा ने यदि कंपनी ने ट्रैक्टर बनाया है, वो तुरंत बना के मार्केट में नहीं उतारेगा। उसको पूरा टेस्ट करेगा, उसको कीचड़ से होकर गुजारेगा, ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची जगह से उसको चलाएगा, स्लो चलाएगा, तेज चलाएगा, अचानक ब्रेक मारेगा। उसको अनेक प्रकार के टेस्ट से होकर गुजरना है, और जब वो सब में सफल रहता है तब उसके ऊपर सील लगा देते, ओके टेस्टेड, और फिर उसको मार्केट में उतार देते, ताकि अब मार्केट वाले आंख बंद करके उसको खरीद ले, उनको कोई समस्या नहीं होगी। यीशु क्रिस्त ने भी वही किया। उसने अपना पूरा जीवन इस दुनिया में गुजारा, 33 साल, और फिर मर गया, फिर पुनर्जीवित उठा, और फिर अपने शिष्यों के सामने, दुनिया के सामने अपने जीवन को रख दिया कि देखो मेरा जीवन सब कुछ सही है, कहीं से कहीं तक उसमें कोई गलती नहीं है, ये ओके टेस्टेड है, ये मार्केट में मैं अभी उतार देता हूँ मेरे जीवन को। जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं है। ये उसका मेन उद्देश्य था, पुनर्जीवित होकर सबों को बतलाया कि हम आंख बंद करके यीशु क्रिस्त पर विश्वास कर सकते हैं,
और संत पौलुस एफिसियों के पत्र अध्याय 3 उसके 8 में कहता है कि मसीह को मानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और उसकी तुलना में संसार की सब चीज नगण्य है। मैं सब चीजों को कचरा मानता हूं। यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन पर मुहर लगाई, इस पर विश्वास करो। और हमको उदाहरण मिलता है संत पौलुस जिसने विश्वास किया और जो कहता है यीशु मसीह का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, उसको जानना, उसको प्राप्त करना, उसको मानना सबसे बढ़िया है, उसकी तुलना में सब कुछ व्यर्थ है। दूसरा कारण जिसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित हुआ वो ये कि वो पेड़ में पानी देने आया। बड़ा अलग लगता है सुंदर। वो पेड़ में पानी देने आया। वो पेड़ क्या थे? शिष्य, जिसको उसने लगाया था, अपने शिक्षा में 3 साल बनाए रखा था। अभी उनको वो समय पर पानी देने आया, उनको बतलाने आया कि जो कुछ हुआ है ईश्वर की योजना है, निराश नहीं होना है, मजबूत बनना है। उनको एक आशा की किरण देने आया, उसको अपनी अग्नि से उनको मजबूत बनाया, ओतप्रोत कर दिया। और संत योहन का पहला पत्र में संत योहन लिखते हुए कहते हैं हमने उस यीशु क्रिस्त को देखा है, अपनी आंखों से देखा है, उसको हमने अपने हाथों से स्पर्श किया है, उसने जो कुछ बोला है हमने सुना है और वही हम सब आप लोगों को बताते हैं। संत योहन कहता है। संत योहन ऐसा क्यों कह पाया? क्योंकि उसने स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त को देखा कि उसने किस रूप से जिया है और मुझ में हम लोगों के पास वापस पुनर्जीवित आकर हमको क्या संदेश दिया है, और इसी को संत योहन फिर दूसरों को बताता है। यदि यीशु क्रिस्त केवल मर जाता और जी उठकर नहीं आता तो संत योहन कभी भी अपने वचनों में ये नहीं लिखता। कभी भी संत पौलुस यह नहीं कहता कि मैं पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त का प्रचार करता हूँ। वो इसलिए कह पाया क्योंकि यीशु क्रिस्त ने पुनर्जीवित होकर उनको आशा में जीवन प्रदान किया। प्रश्न ये उठता है प्रिय भाइयों बहनों, जब हम सब कुछ समझ चुके हैं कि पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त का मार्ग क्रूस से होकर गुजरता है, वो पुनर्जीवित क्यों हुआ, भविष्यवाणी पूरी करने के लिए अपने जीवन को हमारे सामने उसने उतार दिया कि इस पर विश्वास करो, एक आशा देने के लिए। अब हमें क्या करना है? ईस्टर के बाद अब हमें क्या करना है? सब कुछ जानने के बाद मैं पुनः अपने एक उपदेश को दोहराना चाहूँगा जो मैंने 40 साल के पहले इतवार में कहा था, जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त की परीक्षा शैतान ने 3 बार ली। यीशु क्रिस्त ने 40 दिन 40 रात उपवास किया, पिता ईश्वर से प्रार्थना करी और उससे मिलने कौन आया? शैतान। उसने ईश्वर से प्रार्थना करी, ईश्वर को मिलने आना था, मिलने कौन आया? शैतान। 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद आज वो उपवास प्रार्थना का समय संपन्न होता है। 40 दिन के बाद ईस्टर ने हम लोग आज पर्व मनाते हैं। अब हमसे कौन मिलने आएगा? कौन मिलने आएगा? शैतान। शैतान हमसे मिलने आएगा। यीशु क्रिस्त को उसने नहीं छोड़ा तो हमको कैसे छोड़ेगा? हमारी परीक्षा लेने आएगा। असली पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त का जीवन तो अभी प्रारंभ होता है। कल से हमारा जीवन किस रूप में आगे बढ़ता है वहां ईश्वर हमको परखेगा। एक समय की बात है, एक वयस्क व्यक्ति था, एडल्ट, जिसका बपतिस्मा होने वाला था। बपतिस्मा का समय आया। पुरोहित ने उससे पूछा, क्या तुमने बपतिस्मा की सब तैयारी कर ली? वो कहता है, हाँ फादर, सब तैयारी हो गई, पंडाल रेडी है, खाना रेडी है, अच्छे कपड़े ले लिए हैं, बैंड बाजा रेडी है, सब रेडी है। फिर फादर ने बोले, शायद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी आत्मिक तैयारी के बारे में, क्या बपतिस्मा के लिए तुमने आत्मिक तैयारी करी है? वो व्यक्ति थोड़ा सोचा और बोला, हाँ फादर, आत्मिक तैयारी की है। घर पर 4 बियर की बोतल रेडी है। घर पे 4 बियर की बोतल रेडी है। ये आध्यात्मिक तैयारी है। हमको सोचना है 40 के बाद कल से हम लोगों का जीवन, मेरा जीवन कैसा रहेगा? उसी व्यक्ति के समान। कितने लोगों ने तैयारी करके रखे होंगे,
बहुत 40 में उपवास कर लिया, अभी जम के पिएंगे, जम के गाली गलौज करेंगे, कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, बहुत प्रार्थना हो गई, अभी मस्त एंजॉय करेंगे। और फिर हम लोग शैतान को बोलेंगे उसके कारण तूने अच्छा हुआ वापस आया। हमको इतना बताने के बाद भी, सबको समझाने के बाद भी शैतान बोलेगा मैं जीत गया। हमको समझना है प्रिय भाइयों बहन कि हमारा जीवन अभी ईस्टर के बाद किस रूप में आगे बढ़ेगा। शैतान हमसे जरूर मिलने आएगा। हमको प्रभु यीशु क्रिस्त की सभी बातों को याद रखना है। उसने कहा है संत योहन के 11 में, फिर से मैं दोहराता हूँ, अध्याय 11 के 25 में, जो मुझ पर विश्वास करते हुए मरता है वह जीवित रहेगा। हमको बार बार वचन याद दिलाता है कि परेशानी, विपत्ति, क्रूस हमारे जीवन में सदा बना रहेगा। हमको प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करना है। ईस्टर के बाद जो अभी हमारा जीवन चालू होगा, 40 में हमने जितना भी आशीर्वाद कमाया है, जितने भी प्रार्थना और कृपा यीशु क्रिस्त से पाई है, उसको एक चुटकी में नहीं खोना है, उसको अपने जीवन में बनाए रखना है। ईस्टर की कृपा, उसकी आशीष को अपने जीवन में हमें सदैव कार्य करने देना है।